everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really well. और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना माइंड ऑलरेडी सेट कर लिया हुआ है कि मुझे एक कैबिन क्रू बनना है आने वाले टाइम में, या फिर वो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उन्हें नहीं पता है कि अगर वो एक कैबिन क्रू बन जाते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या एडवांटेज हैं एक कैबिन क्रू बनने के। या फिर ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ और सिर्फ अभी सोच रहे हैं कि मुझे क्या बनना है। ऐसे कैंडिडेट जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं कैबिन क्रू बनती हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, क्या एडवांटेज है एक कैबिन क्रू बनने के, क्या डिसएडवांटेज है। इस वीडियो में आपको एडवांटेज बताने वाली हूँ कि अगर आप एक कैबिन क्रू बनते हो तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इन्फॉर्म करने वाली हूँ कि क्या डिसएडवांटेज है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं कैबिन क्रू बनने के। ठीक है, सो प्लीज़ सिर्फ इस वीडियो को देख के मोटिवेट मत हो जाना और ये मत सोच लेना कि हाँ अब मुझे कैबिन क्रू बनना है, क्योंकि कैबिन क्रू बनने के तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुझे मिल रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपको नेगेटिव, आपको डिसएडवांटेज भी मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पे मैंने इसके डिसएडवांटेज भी मैं शेयर करूँ। सो लेट्स स्टार्ट कि हम सबसे पहले क्या बेनिफिट और एडवांटेज शेयर करने वाले हैं। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं होती है। दिस इज़ रियली वेरी बिग एडवांटेज कि अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो आपको एक बहुत ही अच्छी सी सैलरी चाहिए। ठीक है, तो कैबिन क्रू की जॉब एक बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि कोई भी अदर ऐसी जॉब नहीं है जो कि एक 12th पास कैंडिडेट को अलाउ करे और उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा हाई रखे, जहाँ पे वो एयरलाइन टू एयरलाइन पे भी डिपेंड हो। बट उनकी जो एक मिनिमम सैलरी स्टार्ट हो जाती है वो 35 to 45 के पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली होती है। ठीक है, आपने इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया हुआ है, ग्रेजुएशन या फिर मास्टर किसी चीज़ में नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपने 12th पास किया हुआ है, तो आप एक बहुत ही अच्छी सैलरी ले सकते हो कैबिन क्रू की जॉब। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम सभी स्टूडेंट जब स्कूल में होते हैं तो हम सारी चीज़ों को एक सब्जेक्ट के जैसे पढ़ते हैं, और कि हम इंडिया में हैं तो हमें हमारी नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी होती है, अलग अलग स्टेट पे उनकी कुछ और भी नेटिव लैंग्वेज हो जाती है। तो बट बीइंग एन इंडियन वी नेवर से दैट आवर मदर टंग इज़ इंग्लिश। ठीक है, कि एक इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मदर टंग लैंग्वेज है, तो हम ऐसा कभी नहीं होता है, उसे हम हमेशा एक सब्जेक्ट के रूप में, एक सब्जेक्ट के तौर पे हम उसे हमेशा पढ़ते हैं। बट अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो वो आपको एक ऐसी इंग्लिश, आपका एक ऐसा हो जाता है कि आपको उसको डेली लाइफ में आप उसी से आप अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करते हो, उसी लैंग्वेज के साथ में आपको वो लैंग्वेज लर्न करनी होती है, लोगों से उसी लैंग्वेज में आपको डेली कम्युनिकेट करना होता है एक दूसरे से। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, जहाँ पे सभी लोग हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और जो भी लैंग्वेज है आप वो बोल रहे हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि जॉब के लिए एक न्यू लैंग्वेज को सीख रहे हो, न्यू लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो अपने हार्डवर्क से। क्योंकि सभी कैंडिडेट, अगर मैं सभी लोग की बात करूँ तो आई नो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, कोई भी ज़्यादा इसमें टास्क नहीं है हमें करने को, बट सबके लिए भी उतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि ग्रामर रूल्स को जान जाते हैं, कैसे सब कुछ करना है, सब कुछ पता होते हुए भी वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास फ्लुएंसी नहीं होती है। ठीक है, तो आप एक ऐसे कैंडिडेट बनते हो, ऐसे डेडिकेट कैंडिडेट बनते हो जो कि एक सब्जेक्ट को ड्रैग करके लेके आते हो अपनी कम्युनिकेशन में। ठीक है, कि आप उसे एक सब्जेक्ट को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप एक कैबिन क्रू बन जाते हो जहाँ पे लोग हजार लाखों रुपए खर्च करके घूमने के लिए, ट्रैवल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और आप अगर कैबिन क्रू बन जाते हो तो ये बेनिफिट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, बल्कि ट्रैवल करने के आपको पैसे पे किए जाते हैं। साथ ही साथ में आपको ले ओवर्स भी मिलते हैं, जहाँ पे आप डोमेस्टिक फ्लाइट करते हो, इंटरनेशनल फ्लाइट करते हो, जहाँ पे आपको कई सारे ले ओवर्स भी मिलते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। कई कैबिन क्रूज रेस्ट करना प्रेफर करती है, कई लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट पॉइंट होता है कि अगर आप एक कैबिन क्रू बनते हो आपको फ्री टाइम भी बहुत मिलता है। ऐसा नहीं
नहीं है कि अगर आप एक कैबिन क्रू बन जाते हो, 8 to 9 आवर्स जॉब करना स्टार्ट कर देते हो, तब आपको फ्री टाइम्स नहीं मिलता है। अब तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाता है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। जब आप किसी, अगर मैं कोई भी अदर फील्ड की मैं बात करूँ, कोई भी अदर जॉब की बात करूँ, आपको बिल्कुल उस जॉब की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, बट आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती है, ठीक है। बट अगर एक कैबिन क्रू बनते हो, उसकी ट्रेनिंग अटेंड करते हो, तो प्रॉपर आपको टाइम मैनेजमेंट बताया जाता है, जिससे आप वर्क करने के बाद भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी स्लीप कंप्लीट कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, अपनी फैमिली से बात कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना 12th पास करके आए हो तो आप अपनी फर्दर स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा सा टाइम होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे आपको कोई समर से मतलब नहीं है, कोई विंटर से मतलब नहीं है। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं या फिर आप जो फ्लाइट का अपना वेट भी करते हो, तो एक बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। वो जगह आपकी एक ऑफिस बन जाती है, आपका वर्क प्लेस बन जाता है। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, एसी से पूरी आपकी सराउंडिंग होती है, आपको गर्मी ठंडी का कुछ नहीं पता चलता है, बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको नए लोगों से मिलना होता है, छोटे से बड़े तक आप बहुत ही छोटे बच्चों से भी मिलते हो, उनको हैंडल करना होता है। आप अपनी एज के लोग से मिलते हो, आप सीनियर सिटीजन से मिलते हो, जो कि ये आपका एक बहुत ही बेनिफिट कैबिन क्रू बनते हो। क्योंकि अगर आप कोई भी जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब करते हो, तो वहाँ पे आपको लिमिटेड लोग ही मिलेंगे, जहाँ पे या तो आपकी ही एज के लोग आएंगे या फिर आपके बड़े से एज के आएंगे, बट कोई मे भी वहाँ पे बच्चा ना आए, या फिर आपकी एज का ना आए, या फिर एक सीनियर सिटीजन ना आए, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप के ही कैंडिडेट्स वहाँ पे रहते हैं, जिनसे आपको सिर्फ एक कम्युनिकेट करना होता है, वो आपके कंफर्ट जोन बन जाता है। बट कैबिन क्रू की जॉब में ऐसा नहीं होता है, सारे तरीके के कस्टमर्स वहाँ पे होते हैं, तो आपको सभी से बात करने की जो कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करते हो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। अगर मैं कोई भी अदर फील्ड से कंपैरिजन करती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है अगर आप एक कैबिन क्रू बनते हो, तो वो होता है कि अगर आप एक कैबिन क्रू बनते हो, वो डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। कोई कंपनी में, कोई एयरलाइन में जो होता है, वहाँ पे आपको फ्री टिकट्स प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप एक कैबिन क्रू बनते हो, आपको, आपकी फैमिली को, या फिर कई एयरलाइंस का क्राइटेरिया होता है कि आपको डिस्काउंट पे प्रोवाइड की जाती है टिकट्स, ठीक है। अगर आपको फ्री टिकट्स प्रोवाइड की जा रही है तो वो लिमिटेड ही होती है आपकी फैमिली के लिए, बट अगर डिस्काउंट पे है तो अच्छा खासा वहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पे इतना ज़्यादा एक टिकट का अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी इस पॉइंट, ट्रेनिंग पीरियड होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अगर आप एक कैबिन क्रू बनते हो, इट्स मीन्स कि आप एक ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हो। आपको फर्स्ट एड पूरा सिखाया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो गई है, तब आप उसे कैसे हैंडल करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको हाइपर नहीं हो जाना है, स्माइल रख के वो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया जाता है, जो कि नॉर्मल ट्रेनिंग में या फिर अदर जॉब में नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें काम अपना कंप्लीट करवाना होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो कैबिन क्रू एक जॉब होती है जहाँ पे आप अपनी कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करते हो, कस्टमर्स को हैंडल करते हो, उनकी क्वेरीज को, उनके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो गई तो उससे आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो कि एक फिक्स टाइम पे वर्क नहीं करना चाहते हो, इट्स मीन्स कि आप जैसे अगर मैं कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका एक मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून या फिर नाइट शिफ्ट एक फिक्स होता है कि आपको 10 o'clock से स्टार्ट करके 8 to 9 आवर्स की लॉगिन देनी है, अपना वर्क करना है आपको, ठीक है। बट एक कैबिन क्रू की जॉब में मतलब फिक्स टाइमिंग नहीं होती है कि अगर आपका आज आपने 10 o'clock आपने फ्लाइट की तो कल भी आपको 10 ही क्लॉक करनी है। अगर आपने आज मॉर्निंग में की तो मे बी कल आपकी आफ्टरनून हो सकती है या फिर इवनिंग हो सकती है, नाइट हो सकती है। तो एक आपको ना बहुत अच्छा सा व्यू मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप एक कैबिन क्रू बनते हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहती थी कि अगर
अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो या फिर आप एक कैबिन क्रू बनना सोच रहे हो तो क्या क्या उसके एडवांटेज है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑल थिंग गाइस आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट अ लॉट. इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक, शेयर, comment and do not forget to subscribe my channel if you are watching me first time. Bye bye everyone. I'll meet you in the next